था मैडम बताए मशरूम का बेग से मशरूम का तोड़ाई कैसे करना, ये भी बहुत बड़ा ट्रिक है। क्योंकि किसी भी तरह कैसे वैसे अगर आप तोड़ेगा तो फिर वहाँ से निकलेगा नहीं है। इसीलिए तोड़ने का जो सिस्टमेटिक है ना वो बढ़िया से आप लोग हमको लगता है कि सीख गए हो। तो उससे भी जो है वो बहुत बड़ा ट्रिक है और उससे भी वो निकलता है तो वो हमारा मशरूम भी हो जाता है और फिर उसका जो इसीलिए वो तोड़ाई का जो है वो आपको बताएगा। दूसरी बात है यहाँ से जो भी सिखाया गया जो भी जानकारी आपको हुआ है हमको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और यही कॉन्फिडेंस लेवल को आप बरकरार रखिएगा। यहाँ से जाने के बाद सो मत जाइए क्योंकि जो सोता है ना वो रोता है, जो जगता है वही पढ़ता है, इसीलिए रात को भी नहीं सोना है। चलिए राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 और कोई आएंगे क्या? चलिए चलिए ताकि जो भी आपको आप लोग उसकी मैसेज करते रहना है कि आपका स्टेटस क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसमें आप ग्रुप में जरूर डालिए क्योंकि उससे हम लोग को पता चलता है कि आप काम कर रहे हो। इससे पहले भी जो मशरूम का खेती करके लोग गई हुई है उनका व्हाट्सएप ग्रुप आप देखिएगा तो कोई दे रहा है कि कॉल काट रहा है, कोई सेट बना रहा है,
कोई बैग बना रहा है, इस तरह का वो लोग ग्रुप में वो डालते हैं। तो इससे पता चलता है कि चलो ये लोग काम जो है वो आगे जो है वो जारी रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी हुआ है, यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा, और ये 10 दिन का जो प्रशिक्षण आपको पता ही नहीं चला कि ये 10 दिन कैसे बीते। ठीक है, शुरू में लगता है कि 10 दिन कैसे बिताएंगे, लेकिन आज उस चीज़ को एनालिसिस करके देखो तो लगता है कि और 10 दिन लगेंगे। और हमारे साथ अगर परमिशन दे दो तो और 10 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन देखो भाई, टाइम मैनेजमेंट पढ़ाए आप, सबका एक ड्यूरेशन होता है कि नहीं, तो आपका भी ड्यूरेशन खत्म हो और रात के 12 बजे तक एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो हम लोग भी नहीं रख सकते, बहुत कम होता है। तो फीडबैक में लिखे है ना, अरे फीडबैक में लिखे है कि नहीं, फीडबैक भरा है ना सब लोग। हाँ, तो उसमें लास्ट एक तो ऑप्शन है, उसमें लिखा रहता है ना कि आपके तरफ से अगर कोई सुझाव है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हो ना। तो आप लिखे होंगे कि अरे ये 10 दिन का प्रशिक्षण जो है इसका कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाया जाए, ऐसा करके कुछ लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे। टिक करने से क्या होता है, लिखो कि अरे 10 दिन का ट्रेनिंग बहुत कम लगा और कुछ दिन होना चाहिए, यानी मशरूम के कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाया जाए। आपके तरफ से भी सुझाव दिया गया है, उसमें है। अब लास्ट वाला जो एक ऑप्शन था ना सिग्नेचर के पहले, उसमें एक ऑप्शन था कि वो जो सुझाव है वो आपको देना है भाई, यही सब, क्योंकि पहले जो है ना 6 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वो 6 दिन लोग वाला बोला कि अरे कार्यक्रम के बढ़ाया जाए, तो 10 दिन हो गए। अब 10 दिन से हो सके 15 दिन हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आदिपुर मार्केट पूरा पड़ा हुआ है और आप जो है इसके लिए कोई मतलब मिट्टी उट्टी का दरकार है नहीं। आपके पास अगर घर है और मतलब है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बगल है, अच्छा चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छा है। घर का द्वार से निकलिएगा तो फिर बिजनेस होगा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के लिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। जाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल देख करके लग रहा है कि मैं और क्या बोलूँगी। तो बस यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जाएं, अपने स्तर से अपने एरिया में जा करके अपना व्यापार करिए, एक छोटे स्तर से ही, लेकिन एक शुरुआत आप लोगों ने की है, तो आप लोग सफल बनिए, बड़े स्तर पे आइए, क्योंकि ये ऐसा प्रशिक्षण है मशरूम का जो इसकी गुणवत्ता को देखते हुए और इसकी जो जायका जो होता है, इसका सब्जी बनाओ कुछ भी बनाओ तो स्वादिष्ट होता है कि इसका उत्पादन दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है और डिमांड भी मतलब वैसा ही बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को मतलब मार्केटिंग की भी आवश्यकता वैसा नहीं पड़ेगी, तुरंत बिक जाएगा, जैसे उत्पादन करिएगा आप लोग वो बिक जाएगा। ऑनलाइन बेचिए या फिर ऑफलाइन बेचिए या फिर घर से बेचिए, वो डिमांड वो बढ़ता ही जाएगा। तो बस यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सभी एक सफल उद्यमी बनिए और बड़े स्तर पर आइए, ताकि कल हम लोग जब मिले तो हम लोग को लाइन लगाना पड़े आप लोग से मिलने के लिए। तो बस यही, इसी के साथ मैं एंड करूँगी और सबको चलिए मैडम, हमारे आरसीसी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैडम ने कही, कहने का कुछ शब्द नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस जगा। एक कहानी बता दूँ सर कि एक बार हमारा मोबाइल रिपेयर का पेज चल रहा था और डीडीसी साहब को बुलाए, इकबाल आलम अंसारी था उस समय हमारे डीडीसी साहब, उनको बुलाए थे। तो जब फीडबैक लेना शुरू किए, जैसे आप जैसे बोल रही है, उसी तरह से कैंडिडेट लोग मतलब जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर में था कि डीडीसी साहब भी यही चीज़ बोले कि कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं और क्या आशीर्वचन हो। लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि जिनको PMECP का लोन लेना है, आप अप्लाई करिए और सारे लोगों का सैंक्शन हम आरसीटी वाले को आंख बंद कर देंगे। और ऐसा हुआ भी था। उसमें से 11 कैंडिडेट, हमारा 11 कैंडिडेट, जब उस समय तो ये बनता था, कमेटी बनता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया,
कमिटी बनता था, उसमें टीसी, टीटीसी, एलडीएम वगैरह सारे लोग रहते थे, हम लोग को बुलाया गया था। हमारा जितना भी कैंडिडेट, जितना भी तो 11 कैंडिडेट उस समय एप्लीकेशन किया था, तो टीटीसी साहब कुछ नहीं, आज का सर्टिफिकेट सारे लोगों का 11 कैंडिडेट सैंक्शन हो गया। सोचिए ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास कितना पावरफुल है कि एक आईएएस को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो कहने का मतलब यही कॉन्फिडेंस, आप में भी ये जो विश्वास है, ये जो 10 दिन में आपने सीखा है, ये 10 दिन में जो भी आपको जानकारी हुआ है, इसको आप करते रहिए, और जितना करते रहिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोगों का भी उम्मीद है कि आप लोग इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाइए, आगे बढ़िए, यही हम लोग का मेन मकसद यही है, जिस तरह से मैडम ने। तो चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के लिए क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3। अब नगर फुलमनी हेम्ब्रम, फुलमनी हेम्ब्रम, सुषमा महतो, सुषमा महतो, 1 2 3। सुषमा महतो आ जाओ, आइए मैडम, आइए। सुनंदा महतो, अरे 1 2 3 करते। तरु कुमारी मोदी, तरु कुमारी मोदी, पूजा शर्मा, क्लैपिंग करो, 1 2 3। गीतांजलि राउत, गीतांजलि, अक्षय कुमार महतो, अक्षय कुमार महतो, राकेश महतो, राकेश आ जाओ, 1 2 3। सुजीत कुमार महतो, सुजीत, संतोषी नगर, जलेश्वरी कुमार, लक्ष्मी नागराय। मैडम सब लोग पकड़िए, ग्रुप फोटो ले लो, उधर देखिए मैडम। प्रोजेक्ट किया है, मैंने कोशिश हर जगह किया है, रिस्क भी लिया है, लेकिन उसके साथ हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें की हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे करियर हो। तो उसी तरह है, आप लोग को 10 दिन के अंदर में प्रशिक्षण मिला है। और एक बात मैडम आप बोल रही थी कि यहाँ ट्रेनिंग भी करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर हाउस वाइफ भी हैं। एक बात पता है मैडम, एक महिला से अच्छी मैनेजमेंट कोई कर भी नहीं सकता।
सबसे अच्छी जो मैनेजमेंट करती है ना कोई महिला ही होती है। अपनी मम्मी को देखते हैं ना, बहन को देखते हैं, घर संभालती है, ऑफिस संभालने को देखती है। बहुत तो मुझे ये देखकर भी खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो है जो हमारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो देखिए खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि महिला जब एक मैनेजमेंट करती है ना किसी चीज़ों का तो वो जरूर सफल होती है। महिला अपने आप में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से सोचिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी प्रशिक्षण आपको दिए हैं 10 दिनों का, पॉजिटिव रहिए। फील्ड पे जो काम वाला बात बोल रहा है, फील्ड अपने मार्केट को करिए। जो भी आपने जो मैडम सिखाई है, टाटा सिखाई है, उनको बस एक चीज़ है कि टेक्निकलिटी का थोड़ा ख्याल रखिएगा। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मालूम, मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही देखा है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी रोशनी होनी चाहिए, केमिकल जो पड़ता है वो कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों पर टेक्नोलॉजी का ध्यान रखिएगा ताकि आपको फसल में नुकसान ना हो। ठीक है, इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है कि चीज़ों गड़बड़ जाए। अच्छे से रिस्क लीजिए, पॉजिटिव रिस्क लीजिए, और जो जीविका के लिए आप लोग करना चाहते हैं यहाँ से प्रश्न पेपर उसको कीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप सर ने बनाया, जैसे उसमें अपना फीडबैक दीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। उस ग्रुप में मैडम को भी ऐड कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं एज सून एज पॉसिबल ऑन द रियल टाइम मैडम से पूछ सकें और रियल टाइम आपको सॉल्यूशन भी दे सकें। बिल्कुल। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर के लिए। मार्केट में उतरिए, हम भी मशरूम खरीदने जाएंगे तो ये पता चले कि आप सभी लोग कैंडिडेट मशरूम है। आई विल बी हैप्पी ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। चलिए मैनेजर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा है कि भाई इस व्यवसाय को जो है आपको बहुत कुछ जानकारी हुआ है, बहुत कुछ सीखे हो, लेकिन इस चीज़ को एक मूर्त रूप देना है ना। इसको जो है यहाँ से जाने के बाद उसको सुचारू रूप से चलाइए, आगे बढ़ाइए। यही हम लोगों का भी इच्छा है और सर का भी इच्छा है कि भाई हम लोग भी जाने की चलिए आरसीटी के द्वारा, आरसीटी के कैंडिडेट के द्वारा एक जो है इतना एक उद्यमी के रूप में आप लोगों को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो ट्रेनिंग आपको 10 दिन का मिला है, ये सही मायने में आप देखोगे कि ये इसमें 2 तरह का स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। ये इस तरह का ट्रेनिंग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो हार्ड स्किल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल भी सिखाया जाएगा। जिससे क्या होता है कि लोग हार्ड स्किल तो सीख लेते हैं, लेकिन उस चीज़ के जो मेन मकसद है पैसा कमाना, वो चीज़ नहीं हो पाता, जिसके लिए हमारा सॉफ्ट स्किल है। और सॉफ्ट स्किल के द्वारा आपको पैसा कमाने का तौर तरीका भी सिखाया जाता है कि आप इस व्यवसाय के द्वारा किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से पैसे कमाना। तो इसीलिए जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसको सही तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करें तो आप बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए क्लैपिंग करेंगे एक बार, 1 2 3। हमारी फैकल्टी है, स्मृति मैडम है, सेवा में मेरे सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, सबको जोड़ा रहा हूँ, नमस्कार। देखिए, सभी बातें तो आप लोगों ने कर दी। मशरूम में क्या है क्या नहीं है इतना उस पर नहीं जाएंगे। यही बोलेंगे कि जैसे कुछ बातें जो आप पार्टिसिपेंट्स बोल रहे थे उस पर मैंने थोड़ा नोटिस किया उन सब बातों को, उस पर मैं आपकी बात करना चाहूँगा। जैसे कि पहले मैडम आई थी, मैडम बोली थी कि रिस्क बेयरिंग होना चाहिए, वो सिखाया गया है। लेकिन रिस्क बेयरिंग का ऐसा कि हर फील्ड में रिस्क बेयरर बनना पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको उसका आउटकम नहीं मिलता है। तो इतना नजदीक लगाओगी।